हाय एवरीवन। देखो आज जो है ना हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, इससे पहले का वीडियो मैंने कुछ पोर्शन करवाए थे इस चैप्टर के। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, जहां तक करवा दिए थे उससे आगे का सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन मतलब इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। ओके, तो चलो टाइम ना गवाते हुए हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नहीं मतलब आगे का टॉपिक पे हम आए हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है? ठीक है, वर्क फंक्शन है क्या? तो वर्क फंक्शन क्या होता है? तो ये एनर्जी का वो अमाउंट होता है, मतलब एनर्जी का वो मिनिमम अमाउंट है ना, जहां जिसको हम मेटल सरफेस पे रखेंगे तो वहां से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी का वो मिनिमम अमाउंट जिस एनर्जी को हम मेटल सरफेस पे डालेंगे तो क्या होगा, मेटल सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। ओके, अब क्या होता है, जैसे देखो एनर्जी वर्क फंक्शन मैंने बताया है। जैसे यह है, मान लो ये मेटल सरफेस, क्या है ये, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है। मेटल मेटल मैंने छोटा कर दिया, मेटल सरफेस है। अब यहां से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स मतलब एनर्जी। अब इस मेटल सरफेस पे क्या होता है, एनर्जी इंसिडेंट होगा, कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, एनर्जी एनर्जी आ रहा है, एनर्जी इंसिडेंट, इंसिडेंट। ओके, एनर्जी इंसिडेंट किया और यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा। तो समझो, इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सभी ने घर में क्या होता है, लाइटर उइटर देखा होगा, लाइटर तावा उवा ये सब देखे हो। तावा किस चीज से बना होता है, तो तावा लोहा का होता है, एक मेटल है, धातु से बना होता है। अब वो तावा पे तुम एक जो गैस जलाने वाला लाइटर ना होता है, जैसे बटन से टिपते हैं तो हल्का सा लुत्ती फेंकता है, तो तुम उस लुत्ती से क्या, उस लुत्ती के सहारे से तुम क्या तावा को गर्म कर पाओगे? कर तो सकते हो लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लुत्ती है, लुत्ती में एनर्जी ही नहीं है उतना जितना कि वो तावा को गर्म कर सकते हैं। तो तावा गर्म कैसे होगा, तो तावा गर्म कब होगा, जब हम उसमें हाई मतलब हाई फ्लेम वाला आंच देंगे। आंच मतलब स्टोव का जो अथी होता है, ताव ताव जानते हो ना, गर्मी जो आग लगाओगे, हाई फ्लेम का आग जब तुम तावा के ऊपर लगाओगे, तावा के नीचे से, तब वो क्या हो सकता है, तावा धीरे धीरे गर्म होना शुरू कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेटल सरफेस एक तावा है, समझे, और एनर्जी क्या है, वो आग है जिसके द्वारा क्या होता है, तावा गर्म हो सकता है। तो मेटल सरफेस पर तुम कितना आग लगाएगा ताकि तावा गर्म हो जाए, उसी आग के अमाउंट को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। समझे? अब आगे हम कुछ कुछ चीज और भी चीज बताएंगे, छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, इस पे डिटेल रिव्यू भी देने वाले हैं। ठीक है, अभी डिटेल रिव्यू देंगे, टेंशन मत लो। अब जैसे यहाँ पर देखो, हमने क्या किया है कि जो वर्क फंक्शन होता है, वो वर्क फंक्शन में तुम ध्यान से देखोगे तो एनर्जी का चर्चा हो रहा है। तेरी की क्या हो रहा है, वर्क फंक्शन में किसका चर्चा हो रहा है भाई, एनर्जी का चर्चा हो रहा है। तो वर्क फंक्शन में अगर एनर्जी का चर्चा हो रहा है, वर्क फंक्शन में एनर्जी का चर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसका ऐसा यूनिट तो जूल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन हर जगह पे जूल होना जरूरी नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में, मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसको जूल न लेके हम उसको क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन
वोल्ट मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, सिंस वर्क फंक्शन इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट होना चाहिए, क्या चीज, जूल। बट मॉडर्न फिजिक्स में हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चलते हैं, ई भी लेके चलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चलते हैं, तो कहने का मतलब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ए वर्क फंक्शन को किस चीज से डिनोट करेंगे, तो इसको डिनोट करते हैं, पावर जानते हो ना, तो फाई से, फाई, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन को किस चीज से डिनोट करेंगे, फाई से। तो फाई का फार्मूला क्या होगा, तो फाई इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, न्यू नॉट है यहाँ पे, न्यू नॉट है, न्यू नहीं है, न्यू नॉट है। ठीक है, एच तो सब जानते हो कि एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू ये है। और न्यू नॉट क्या है, तो न्यू नॉट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या यहाँ तक ले कोई डाउट है, नहीं ना है, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन है ये, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होगा हमारा, बताओ तो, 1.6 इंटू 10 के पावर कितना, -19 जूल। क्या होगा हमारा, 10 के पावर -19 जूल। क्या ये क्लियर हुआ, हुआ क्लियर, आगे बढ़े, एक बार देख लो, इसको नोट करते जाना। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग क्या करेंगे, नोटते हुए चल लेंगे। अब ध्यान से देखो क्या है, अब नया हेडिंग पे आते हैं, उस हेडिंग का नाम है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी वर्क फंक्शन बतलिए हो ना, तो वर्क फंक्शन ने क्या बताया, बोले हैं कि मेटल सरफेस को मानेंगे तावा। ठीक है, उस पर हम एनर्जी को क्या मानेंगे, एक आग के अनुसार ताऊ, ताऊ जानते हो ना, गर्मी देना। तावा कैसे गर्म होता है, रोटी कैसे पकाता है, रोटी कैसे पकेगा बता, जब तक तावा पर आंच न लगेगा गर्मी वाला, तब तक न रोटी फूलेगा न पकेगा, है ना। तो तावा है तो हर मेटल सरफेस, समझो, और उस पे आंच लगा रहे हैं ना, तो हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट वाला एनर्जी डाल रहे हैं, जिसके वजह से तावा गर्म हुआ। तो तावा जो गर्म हुआ तो क्या हुआ, तावा पर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ। ठीक है, समझ गया, तो यहां पर भी वही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेडिंग है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम तावा पर से इलेक्ट्रॉन को कितने तरीकों से निकाल सकता है। तो तावा पर से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब तावा गर्म होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम तावा को कितने तरीके से गर्म कर सकते हैं। अगर तावा गर्म हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो तुम खुद बताओ कि रोटी रोटी तुम कितने तरीकों से बनाते हो, तो बोलते सर एगो तो तरीका है हमर दादी वाला, कथी, तो चूल्ही पर आंच लगा के तावा को गर्म करके। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है सर जी आजकल गैस चूल्हा आ गया, अति वाला इलेक्ट्रिक चूल्हा आ गया, उस इलेक्ट्रिक चूल्हा पर से भी हम लोग क्या करते हैं, रोटी बना लेते हैं, बनाते हैं। और क्या तरीका आ सकता है, एगो तो हुई गेलो आग के द्वारा, एगो कथी के द्वारा होता, इलेक्ट्रिक के द्वारा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमको इलेक्ट्रॉन को भगाना है मेटल सरफेस पर से, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पर से भगाना है, उसी को बोलते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने तरीकों से भाग सकता है। तो पहला तरीका हम लोग लिखे हैं कौन सा, थर्मोनिक इमिशन। कौन सा, थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल सरफेस को हीट करेंगे तब इलेक्ट्रॉन भागेगा, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग थर्मोनिक इमिशन कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सेकेंडरी इमिशन दूसरा तरीका है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो जब हम मेटल सरफेस पर बहुत सारा स्पीड में इलेक्ट्रॉन को लेके आए, मतलब हमको इलेक्ट्रॉन को भगाना है,
मेटल सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन को भगाना है। जैसे ये मेटल सरफेस है, ठीक है, ये मान लो मेटल सरफेस है, एम एस मेटल सरफेस है। तो यहाँ पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को लिया है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को लिया है। यहाँ पे बहुत ही सारा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है मेटल सरफेस पर। तो स्वाभाविक बात है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा मेटल सरफेस पर, वो इलेक्ट्रॉन डर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन सब भागना शुरू हो जाएगा। तो मतलब हम जब मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को बुलाकर इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे, मतलब देखो इलेक्ट्रॉन को बुलाकर मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन को लाके और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था उसको भगाएंगे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। तो वही लिखल व्हेन वेरी फास्ट, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक मेटल सरफेस, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक मेटल सरफेस, देन किक आउट, इलेक्ट्रॉन किक आउट फ्रॉम मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पर से भाग रहा है। कौन इलेक्ट्रॉन? पी वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है और पुराना इलेक्ट्रॉन को भगा रहा है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? यही है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा है हमारा? फील्ड इमिशन। देखो इलेक्ट्रॉन को हीट करके भगाए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं, मेटल सरफेस को हीट किए हैं तो इलेक्ट्रॉन भाग गया है। दूसरा तरीका क्या किए हैं, मेटल सरफेस पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को, स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन को मंगाए हैं और जो इलेक्ट्रॉन पहले से था उसको भगाए हैं। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो तीसरा तरीका में भाई फील्ड इमिशन, हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, मेटल सरफेस पर करंट लगाएंगे, मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लाएंगे। मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो स्वाभाविक बात है धातु पर इलेक्ट्रिक करंट आ गया है, तो स्वाभाविक बात है उस धातु के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो तिल मिला के कहाँ जाएगा? भाग जाएगा, भागेगा ना। तो तीसरा तरीका में हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट को ला रहे हैं और जो मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन था पहले से उसको भगा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी मेटल सरफेस पर है, इसके पास कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होगा बैठल, ठीक है, एम एस मेटल सरफेस, एम एस मेटल सरफेस है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ला रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो वही लिखल है, व्हेन वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू, कहा, अरे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा गए हैं, मेटल सरफेस पर ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड पुल द इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आ गया है अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल आउट मतलब धकेल धकेल के भगाएगा। कहाँ भगाएगा? मेटल सरफेस से बाहर भगाएगा, लात मार के भगाता है, ठीक है। उसके बाद इस टाइप की इमिशन को हम लोग, समझ गया कौन इमिशन कहेंगे? फील्ड इमिशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब हम मेटल सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन को ही भगाना है। तीन तरीका से भगाना सीखे हैं। पहला, मेटल सरफेस को हीट करो, इलेक्ट्रॉन को भगाओ। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को ही लाओ और जो मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है उसको भगाओ। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेटल सरफेस पर डालो और फिर मेटल सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन को भगाओ। चौथा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसी का दूसरा नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट भी बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी है भाई। हाँ, तो when the light of suitable frequency incident on a metal surface, then electron, है ना, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इमिशन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ इमिशन इज कॉल्ड, हम लोग क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम मेटल सरफेस पर आग को ना लाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लाएंगे, तो किसको लाएंगे? अब हम लाइट के द्वारा मेटल सरफेस पर एकदम पावर वाला लाइट को बारेंगे मेटल सरफेस पर, और लाइट आते ही यहाँ पे गरमाएगा, मेटल सरफेस गरमाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से टुन 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 करके भागना शुरू हो जाएगा। तो चार तरीका,
अब यहाँ पे क्या किए हैं, इस तरीका में क्या करेंगे, ये मेटल सरफेस होगा एम एस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इस पे क्या होगा, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट, लाइट आएगा, लाइट को लाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे। क्या कोई दिक्कत हुई है तो बताइए, नहीं ना कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, ओके। हाँ, फिर फिनोमेनन ऑफ इमिशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही बात है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एगो नाम दे दिया है कि लाइट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन भाग के बाहर निकल गया है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि ये लाइट के द्वारा भागा है मेटल सरफेस से, ओके। नेक्स्ट, अब एक आया है क्या, नोट, द करंट फ्लोज ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ज, किसने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवरी, हर्ज ने, कब किया था देख लो, ठीक है। बट इफेक्ट को तो डिस्कवर किया था हर्ज ने, लेकिन इसको एक्सप्लेन कब किया था, तो एक्सप्लेन कौन किया था, आइंस्टीन ने, कब किया था, 1905 में किया होगा, ठीक है, आइंस्टीन को 1905 में एक्सप्लेन किया था। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1921 ईस्वी में, इसी एक्सप्लेनेशन के लिए, जो इसको एक्सप्लेन किए थे ना, इसी के लिए, ठीक है। आइंस्टीन साहब ने इसको, हर्ज साहब ने आविष्कार किया किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो उसको, उस आविष्कार को एक्सप्लेन कौन किए थे, आइंस्टीन साहब ने, किस चीज के यूज करके, तो प्लांक क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए। प्लांक क्वांटम थ्योरी मैंने पढ़ाया है ना, हाँ। आगे देखो, ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फोटो, अरे यार, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब आप हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ क्या है, लॉ देखते हैं क्या क्या लॉस है, ठीक है। हम्म, अब ठीक है, हाँ, तो वह सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दो चार को पॉइंट है, पॉइंट देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होते हैं इंस्टेंटेनियस होते हैं, ओके। नंबर ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इमिटेड पर सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट, लाइट के ताप, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड में निकलेगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कितना स्पीड में लाइट आ रहा है, कितना ताऊ से, मतलब स्पीड नहीं, कितना पावर का लाइट आ रहा है, कितना ताऊ वाला इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है, ठीक है। मान लो ऊपर मेरे लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे हाइलोजन रहता तो मेरा पसीना छूट जाता है इसे, चाहे इसको निकालना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हाइलोजन का इंटेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है ना, है, जानते हो ना, ये सॉफ्ट लाइट लगा हुआ है, नॉर्मल सा लाइट लगा हुआ, तो ये हीट उतना नहीं कर रहा, ये भी हीट करता है लेकिन उतना हीट नहीं करता है, तो इसका इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो वही बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड में कितना निकलेगा वो किस चीज से डिपेंड करेगा, लाइट के इंटेंसिटी पर, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड इज ओनली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी, ओके। देखो, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलता है, और कितने स्पीड में इलेक्ट्रॉन निकलता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर किस चीज पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे। इलेक्ट्रॉन का स्पीड, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो करेगा हमारा फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं करेगा। देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिलो विच द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो सकता है, कब, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा होगा तब। इसके कहने का मतलब क्या हुआ पता है, क्या पता, पता कि मेटल सरफेस है, उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, एक नॉर्मल सा
₹5-6 में एगो लुत्ती वाला बॉल देता है ना, छोटका सा एगो बॉल देता है, उस बॉल से हम मेटल सरफेस को गरमा रहे हैं। तो बताओ, उस बॉल से तुम मेटल सरफेस पे बार रहा है तो कितना दिन तक ले बारेगा तो उस वहां का मेटल गर्म होगा? बहुत दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? काहे कि वो बॉल की इंटेंसिटी चाहे बॉल की फ्रीक्वेंसी कम है, तभी तो मेटल सरफेस हीट उट नहीं हो रहा है। और उसी की जगह पे हाइड्रोजन को बार देते हैं, क्या होता? हाइड्रोजन बार देते तो क्या होता? हाइड्रोजन हम बारते तो क्या होता? वो हीट हो आता मेटल सरफेस, धड़ाक से इलेक्ट्रॉन धड़ 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 भागने लगते, होता ना? ठीक है, डेफिनेशन भी तो जानना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या? तो देखो, the minimum limit of frequency below which the photoelectric emission does not takes place. The minimum limit of frequency below which the photoelectric emission does not take place. मतलब फ्रीक्वेंसी का वो लिमिट है, अगर इससे नीचे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बोल रहा है कि ये लिमिट ना हुआ, अगर इस लिमिट से नीचे आया, अब ये ना बताइए कि अगर वो लाइट तो लिमिट से कम था, जो छोटका लाइट की एग्जांपल दिया, वो लाइट तो लिमिट से कम था कि नहीं था? तो उससे हम मेटल सरफेस पे लाइट डालते हैं तो क्या मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को भगाता? नहीं भगाता। क्यों नहीं भगाता? कहा है कि उसका एनर्जी का जो थी फ्रीक्वेंसी चाहे कोई भी चीज हो वो बहुत कम था। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या है कि ये एक लिमिट होता है, अगर इससे कम एनर्जी का लाइट अगर आया मेटल सरफेस पर तो वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा। नोट, if the frequency of light is less than threshold frequency, then ठीक है, increasing the intensity of light to large value will not cause emission of electron। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट मेटल सरफेस पर आ रहा है, ठीक है, उसी दौरान हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा दिए, यहाँ पे वही बोल रहा है कि उसका हम देखो, थ्रेशोल्ड मतलब कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है तो उसका हम इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, उस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, लार्ज मात्रा में इंटेंसिटी को कर देंगे, तो क्या इमिशन हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही कम है। क्या है? फ्रीक्वेंसी ही कम है। अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है तो कोई उम्मीद नहीं है कि इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन भागेगा, कोई उम्मीद ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, नोट होता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, एक दो बार वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कोई 100% एक बार में क्लियर नहीं होता है, तो 1 से 2 बार वीडियो देखो तब क्लियर हो जाएगा। हाँ, हर्ज साहब का एक्सपेरिमेंट क्या है? अब हर्ज साहब ने क्या किया था, देखो, हर्ज साहब ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का भी डिस्कवरी, मतलब ये भी वही काम किए थे, एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को ही दिए थे, एक्सप्लेन किए थे हर्ज साहब ने। बोले ना कि हर्ज साहब ने डिस्कवर किया है ना, हर्ज ने किया है रे 1887 में, 1887। टिल्लू थोड़ा पीछे जाओ, व्हाट इज दिस? दिस इज दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। किसने डिस्कवर किया था? अरे इफेक्ट लिखल है, इमिशन दोनों बात सेमे है। हर्ज साहब ने। तो हर्ज साहब कैसे किए थे? हर्ज साहब ने कैसे किया था वो काम, तो वो है, वो बता रहे हैं। तो हर्ज साहब ने क्या किया था पता है? उसको अच्छा से किया था। क्या किया था बताते हैं। उन्होंने क्या किया, एगो मेटल सरफेस लिया, मेटल पे 2 गो पार्ट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा होगा तो इसको कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, कलेक्टर प्लेट, आई इमीटर प्लेट, सॉरी इमीटर प्लेट है, एक कलेक्टर प्लेट, ठीक है, 2 गो प्लेट यहाँ पे क्या है, वेट, यहाँ पे 2 प्लेट है, 2 छोर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे कलेक्ट करेगा। नॉर्मल समझ, ये मेटल सरफेस है, ठीक है। इस मेटल सरफेस में इन्होंने बस एगो क्या काम कर दिया मैं बताता हूँ। एक ट्यूब लिया था, यहाँ पर एगो, यहाँ पर इन्होंने कुछ वोल्टेज, मतलब इन्होंने एक बैटरी को जोड़ दिया था, एक बैटरी को जोड़ा था। काहे जोड़ा था? ताकि इस ये जो है ना, ये इफेक्ट लगातार चलते रहे। यहाँ पर देखो लाइट आया होगा, इंसिडेंट लाइट आया होगा, नॉर्मल डायग्राम बनाना है,
जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी मूव होता है। तो लाइट आया तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता होगा, और ई वोल्टेज की वजह से इसके अंदर कुछ करंट आ गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और यहाँ पर जा जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, और यही चीज सब चलते जा रहा है। ठीक है, ये कलेक्टर प्लेट है जो कलेक्ट करते जा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, द पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। अब ये एक प्रकार के सर्किट ना हो गया, ये पोटेंशियल है, इसको हम अप्लाई, देन इट कॉज, तो ये सब करने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट। इसके अंदर जो करंट आया होगा उस करंट को नाम क्या देंगे, तो देखो ये हेडिंग किसका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हेडिंग से चल रहा है, तो उसको नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट नाम देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से इमिट होगा, इमीटर प्लेट से, और इमिट होके कौन उसको कलेक्ट करेगा, कलेक्टर प्लेट उसको कलेक्ट करेगा। तो वही चीज लिखा है, इमिटेड फ्रॉम इमिटर मेटल प्लेट। ठीक है, किसके कारण, लाइट लाए हैं जिसके कारण। ठीक है, विच इज, जिसको कलेक्ट कौन करता है, ये कलेक्टर वाला प्लेट करता है, इसको सी पी कलेक्टर प्लेट, ई पी इमीटर प्लेट। क्लियर, बात वही है, कुछ भी नहीं है, ये वोल्टेज दिया तो यहाँ पे वो करंट आया है, जिस करंट का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, फोटो करंट है, कोई बात नहीं। ये लाइट आने से क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भागना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन हुर्द हुर्द भागेगा, तो ये भागेगा, यहाँ जिस जगह से भागा उसको इमीटर वाला प्लेट, और जिस जगह पे कलेक्ट हुआ उसको कलेक्टर वाला प्लेट बोलते हैं। इसके बीच में कुछ करंट हुआ होगा ना, अरे इलेक्ट्रॉन भागता कैसे सर्किट में, तो बिना करंट के थोड़ी भागता होगा, तो उस करंट का नाम क्या है, फोटो करंट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, अरे भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी हुआ है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने पढ़ लिया। हाँ ओके ओके ओके, हाँ हाँ, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, ये करंट है, करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट है, एक लिखा से फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इंक्रीज लिनियरली विथ रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अनुसार इंक्रीज करता है, मतलब ऐसे डायग्राम रहेगा, ऐसे। इधर करंट दे दो चाहे इधर करंट दे दो, दोनों बात है, मतलब करंट ले लो, करंट सिटी ऑफ लाइट, अगर लाइट बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो लाइट बढ़ेगा, दोनों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये एक प्रकार का क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है जिसमें लाइट आ रहा है मेटल सरफेस पर और इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो वो बार बार चलते ही रहेगा। तो अगर उसको स्टॉप करता है ना, जब हम उसको किसी प्रक्रिया के द्वारा स्टॉप करते हैं तो उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वही चीजें देखो, द नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कलेक्टर प्लेट। ठीक है, ड्यू टू विच विच कलेक्टर प्लेट पे हम निगेटिव पोटेंशियल डाल दिए, जो इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन के इमिशन को क्या करता है, इमीटर प्लेट के इलेक्ट्रॉन के इमिशन को क्या करता है, स्टॉप करता है, रोक देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, करंट क्या होगा भाई, जब इलेक्ट्रॉन ना इधर गया ना उधर गया तो उसके अंदर करंट क्या होगा, जीरो होगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो करंट क्या हो जाएगा सर्किट में, जीरो होता है। इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। समझ गया, बोले थे ना, देखो क्या है, जैसे एगो एगो इमीटर प्लेट था, ईपी बोल रहे थे,
आई कलेक्टर प्लेट था ना Cp, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ पे आता था, कलेक्ट होता था, इसको कलेक्ट करता था, होता था कि नहीं होता था। लेकिन यहाँ से लाइट आता था तो लाइट, इसमें करंट फॉलो होता था। करंट कैसे? तो यहाँ पर कुछ हम वोल्टेज डाले थे जिसकी वजह से करंट होता था। यही ना आती है डायग्राम। इसमें क्या हो गया कि हमने इस लाइट आ रहा, ऐसा कुछ हो रहा, ये जो इमीटर प्लेट है, हाँ ये जो कलेक्टर प्लेट है, इस प्लेट पर हम क्या कर दिए, वोल्टेज को हम निगेटिव कर दिए, उल्टा कर दिए। जैसा था ना उसका उल्टा वोल्टेज। जैसे बैटरी देखते हो, ऐसे बैटरी, दो गो बैटरी, एगो बैटरी दो गो बैटरी, ये प्लस माइनस। किसी केस में क्या कर दो, प्लस को माइनस को प्लस के साथ ऐसे जोड़ दोगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों बैटरी क्या होगा, 2 घंटा के बाद बैठ जाएगा, डाउन हो जाएगा ना, डाउन हो जाएगा, होगा ना। तो वही काम हुआ था कि मान लो ये जैसे काम हो रहा था ना, तो इसका उल्टा वोल्टेज को हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए, डाल दिए। अब उल्टा वोल्टेज हो गया तो स्वाभाविक बात है कि इसका करंट क्या हो जाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और ना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करवे नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, सी भी आई भी जीरो हो जाएगा, जो फोटो करंट है वो भी जीरो हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो क्या अब यहाँ पर इस सर्किट में कोई भी करंट रह पाएगा? अब देखो तो कुछ देर के बाद यहाँ पे जीरो हो जाएगा नहीं, तो ये जो पूरा सर्किट है, इस सर्किट में सर्किट करंट कनिका देर के बाद जीरो हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा। ये कैसे हुआ है, जब हम निगेटिव पोटेंशियल को, मतलब निगेटिव वोल्टेज को हम लोग अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, ओके, नोट लिखा, इफ द maximum kinetic energy of the photoelectrons and V naught is the stopping potential and cutoff potential, then maximum kinetic energy is equal to electron volt. ओके ओके ओके, ये नॉर्मल एगो नोट दे रहा है कि जो मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है कि जो वी नॉट है, अच्छा हाँ यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग वी नॉट से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? वहाँ वी नॉट से डिनोट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इतना काफी है। इसके बाद आगे आते हैं, हो गया इस पार्ट में हम लोग इतना है। एक और पार्ट लाएंगे, उस पार्ट में पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे। एक और पार्ट आएगा, 4 पार्ट बोले थे ना, और एक और पार्ट आएगा जिस पार्ट में क्या हो जाएगा, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन 2 नंबरी क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब करते जाएंगे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के साथ। ओके, तो चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे हो गए, और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो बाय।